दिखाया खेल हुकुम में, जो दिखाया खेल हुकुम में। हीर कौशल जी की जो बीतक बीत इस्लाम में। राम सुंदर साथ जी। फिर कहूँ श्री जी की जो बीतक दीन इस्लाम। सुंदर साथ जी, कल आप लोगों ने जूनागढ़ का प्रसंग सुना था। जूनागढ़ में आप श्री जी विराजमान है, हरजी व्यास की जागनी करना है। कांजी भाई ने बताया कि इसने अंत समय ऐसा कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का कर्म भोगी जीव नहीं हूँ, मुझसे क्यों दान पुण्य करवा करके स्वर्ग का साधन करवाते हो। और दो बात की मैं दाज लेकर के संसार से जा रहा हूँ, जिस बात को मैंने हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं किया। तब कांजी भाई ने ये बात श्री जी से बताया तो श्री जी भाई ने कहा कांजी भाई से कि अगर ये जीवित रह जाए तो इनसे चर्चा करके इनके ज्ञान के गुमान को तोड़ा जाए। तो ये इसी बात को उठाया। अब से कांजी भाई हरजी व्यास की सेवा कर रहे हैं, उनके बगानों से ताजी ताजी साग भाजी ला करके उनको खिला रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तो कहते शाबाश कांजी, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। कोई मुझे 1000 रुपया भी देता कांजी भाई तो मैं इस तरह से प्रसन्न नहीं होता। तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मांग तुम क्या चाहते हो। कांजी भाई ने कहा कि हमारे घर एक साधु महात्मा आए हैं, आप कृपा करके उनको चर्चा सुनाइए, मैं यही पारिश्रमिक चाहता हूँ। तब श्री जी ने कहा कि ठीक है। उन कांजी भाई ने हरजी व्यास ने कहा बुलाइए वो साधु महात्मा कहाँ है, हम उसको ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। तब श्री जी ने फिर उनसे ज्ञान मुलाकात करवा दी। कांजी भाई ने श्री जी की, दोनों मिलकर के प्रसन्न हुए और फिर चर्चा होने लगी। स्वामी जी को ठहराने की व्यवस्था बाग में कर दिया हरजी व्यास ने, और हरजी व्यास श्रीमद् भागवत वचनों से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा सुनते हुए 2 महीना हुए, कल आप लोग ने सुना था। 2 महीना व्यतीत हो गए तो एक दिन चर्चा के अंतर्गत भगवान नारायण के रहने का स्थान का वर्णन आया कि नारायण का जो स्थान है वो एक ही हीरे का महल है और 84 लाख योजन का उसका विस्तार है। तो इस महल के बारे में आप विचार करो, उसका ध्यान करो। स्वामी जी ने कहा हरजी व्यास से कि ये महल जो हीरे का महल है वो किसके रहने का स्थान है। तो उन्होंने कहा अक्षर ब्रह्म के रहने का स्थान है। तो अक्षर ब्रह्म का ये जो स्थान है वो ये 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर है। स्वामी जी ने प्रश्न किया दोबारा कि अंदर है कि बाहर है कि नीचे है कि ऊपर है ब्रह्मांड के, ये कहीं ब्रह्मांड से परे है। आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें, आपके सिवा है व्यास जी और कौन बता सकता है, हम आपके मुख से ये बात सुनना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये जो है मूल, और फिर स्वामी जी ने ये भी कहा आपने कहा था 5 तत्व 3 गुण मूल प्रकृति तक सब नष्ट हो जाता है, तो ये अक्षर ब्रह्म का रहने का स्थान कहाँ रहता है। तब फिर हरजी व्यास ने कहा नहीं नहीं, ये अक्षर ब्रह्म का नहीं, आदिनारायण के रहने का स्थान है, वो क्षीर सागर में रहते हैं। तो स्वामी जी ने फिर प्रश्न किया कि क्षीर सागर तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। तो फिर वो आपने कहा था 14 लोक सहित त्रिगुण सहित 14 लोक सहित सारा ब्रह्मांड महाप्रलय में नष्ट हो जाता है, तो वो क्षीर सागर कहाँ रहेगा और कहाँ वो अक्षर का स्थान रहेगा। तो अब इनको सूझ नहीं रहा है और स्वामी जी बार बार मुझे पकड़ कर कहते हैं हे हरजी व्यास हमसे कुछ भी छिपाइए नहीं, आप ही के द्वारा तो हमें पता चलेगा, आपके सिवा कौन बताएगा। ज्ञान अगाध है, आपके सिवा इसके रहस्य वो खुल करके कौन स्पष्ट करेगा, आप बताने की कृपा करें। अब इनको कुछ नहीं सूझा तो हरजी व्यास अपने स्थान से खड़े हुए और कहने लगे कि जो शास्त्रों में लिखा है वो हमने आपको बता दिया, इसके सिवा हम और क्या बताएं। मूर्ख आचार्य ने इसी तरह लिखा है तो हम आपके जैसे शुद्ध आत्माओं की क्या संतुष्टि करें। तब फिर कांजी भाई ने कहा स्वामी जी इनसे कुछ अक्षरातीत की बात पूछो। ऐसे ही जब स्वामी जी के पास कांजी भाई की बात सुन करके स्वामी जी को आवेश आ गया और आवेश की पूर्ण रूप से पहचान नहीं है तो अक्षरातीत के बारे में क्या बताएंगे। और इस तरह से रोष्ट होकर के स्वामी जी ने जोश में कहा तब चली गई। और फिर
वो कहते हैं कि मन में सोचा कि अक्षरातीत की बात तो मोमिन ही कर सकते हैं। फिर स्वामी जी ने कहा, हे व्यास जी, हम आपकी जो भागवत कथा सुनने आए थे ना, तो उन्हें अंत समय ये कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का कर्मभोगी जीव नहीं हूँ, मुझे क्यों दान पुण्य करवा के स्वर्ग का साधन करवा रहे हो। और जिस बात को मैंने प्रतिपादन किया है सिद्धांत को, उस सिद्धांत को किसी ने खंडन नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारे ज्ञान के गुमान को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। तो इसलिए कहा कि उस परमात्मा की, स्वामी जी फिर कह रहे, परमात्मा की जिनके ऊपर कृपा होती है तो उनके ज्ञान के गुमान को दूर करके उनके हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तो हरजी व्यास ने कहा, हे भक्तराज, हे भक्तों में श्रेष्ठ भक्तराज, मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे ज्ञान के गुमान को तो भंग करके और मेरे हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश भर दे। एक गुलर के वृक्ष में अनेकों फल रहते हैं, गुलर के, और एक फल के अंदर अनेकों जीव रहते हैं, पर एक फल के जीव दूसरे फल के जीव को नहीं जानता है। ऐसे ही मैं उसी गुलर के फल के समान सीमित ज्ञान रखने वाला जीव हूँ। ये जो ज्ञान है यथा सागर भरा हुआ है, और अथा सागर के ज्ञान में मैं गोता नहीं लगा सका, और मैं कुप मंडूक बनकर गई, सीमित ज्ञान बना रह गया। स्वामी जी से कहा कि पहले हम सब हर कह रहे हरजी व्यास जी कि पहले हमने हमारे समय सामने जितने भी विद्वान लोग आए, जितने भी चर्चा हुई, पर कभी हम पराजित नहीं हुए हैं। पर आज हमने स्वामी जी आपके सामने सारे चतुराई के जो हथियार थे आपके सामने निकाल दिए, और आपको स्वयं परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है, मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए। इसलिए स्वामी जी मुझे वह मार्ग बताइए जो रास्ता सरातर मुस्तकीम, जो परमात्मा को प्राप्त करने का सीधा सच्चा मार्ग है, वो बताने की कृपा करें। तब स्वामी जी ने उनकी आत्मा को जागृत किया, और फिर और जितना उनका अंकुर था हरजी व्यास के अंदर, उतना ही स्वामी जी से मिल करके सत्संग का लाभ लिया। अब स्वामी जी वहां से जुदा होकर के नवतनपुरी के लिए रवाना होंगे, पर जूनागढ़ में बैठ के ही स्वामी जी को इल्हाम हो गया कि नवतनपुरी में और जो कुतुब खां है, जाम राजा पर चढ़ाई करने वाला है, संवत 1719 का समय है, चढ़ाई करने वाला है, तो सुंदर साथ को बहुत कष्ट हुआ उनकी सेना के द्वारा। तो ये आभास वहाँ जूनागढ़ में बैठे बैठे हो गया था। तब सुंदर साथ की रक्षा करने के लिए वहां से भागते हुए नौतनपुरी आए, और बिहारी जी महाराज से संबंध में चर्चा करके, और संवत 1720 8 लाख कोरी टैक्स के लिए था, वो 8 लाख रुपया 8 लाख कोरी दे दिया उनको, और 1 लाख कोरी के बदले दीवान मेरा ठाकुर को गिरवी रखा है। तो कुतुब खां ने कहा कि 1 महीना की अवधि दी जा रही है, इस बीच में आप कोरी 1 लाख कोरी नहीं दोगे तो आपके दीवान को फांसी दे दी जाएगी। ये बात कान्जी भाई ने सुनी। फांसी का समय नजदीक आया तो बाजीराज तेजपुर बाजीराज के कपड़े पहन करके और वहां अंदर प्रवेश हुए, और स्वामी जी को वहां से हठ पूर्वक स्वामी जी को वहां से बाहर निकाला। और कान्जी भाई की भी कुर्बानी नहीं हुई। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रसंग को स्वामी सुंदर साथ जी कल हमने विस्तार से बताया था। अब स्वामी जी अब स्टेट में तो रह नहीं सकते थे, तो स्टेट बदल दिया। दीव, दमन और गोवा ये पुर्तगाल का शासन है, इसलिए स्वामी जी गुजरात से चल करके दीव बंदर आए। कल सुंदर साथ जी इसके पहले आपने दीव बंदर के प्रसंग के पहले आपने 3 सृष्टि की पहचान का जो प्रकरण था उसको आप लोगों ने सुना था कि 3 सृष्टि की बात वेदों में कही गई है, और 3 सृष्टि की बात कते ग्रंथ में भी कहा गया है। वेदों में कहा है जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, और कते में कहा है आम खलक, खास खलक और खासल खास, और साधु संतों की वाणी में भी जीव, हंस और परमहंस करके कहा गया है। इन तीनों सृष्टि को पहचानने की क्षमता ब्रह्मोमिनों के अंदर है, और वेदों में और कतेबों में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान लिखी हुई है। और हमारे आने के पहले ब्रह्मोमिनों के पहले
मोहम्मद साहब हमारे लिए संदेश कुरान के माध्यम से लाए थे, पर कुरान में जो संदेश लिखा था वो संकेतों में रहस्यमय ढंग से लिखा था। उन रहस्य को खोलने की चाबी दूसरी सूरत मलकी सूरत ईसा रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान की चाबी लेकर के आए, और वो चाबी जो है रईसो इमाम हाथ इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हाथ में तारतम ज्ञान रूपी वो चाबी दिया। तो उन्हें विद्याविन जाहिर करे बुद्ध कल की जागृत बुद्धि अवतार, जागृत बुद्धि के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो विजयाविनंद है, वो उन्होंने उन रहस्य को जाहिर किया। तो विजयाविन कौन है, उसकी विजयाविन की हमने कल व्याख्या की थी सुंदर साथ जी। और कल की कलंक में निष्कलंक करे तो किसको कलंक लगा था उसकी भी हमने पूर्ण रूप से पहचान आपको बताई थी और निष्कलंक किया था। और स्वामी जी ने एक परमात्मा के पहचान करवाई थी जो वेदों और शास्त्रों में लिखा है, एक परमात्मा के बारे में सारी साक्षियां खोल करके और जाहिर किए परमात्मा को। और फिर कहा कि मोहम्मद साहब ने पहले ही मन में लिया था कि जिसके लिए हम संदेश लाए हैं वे ब्रह्मोमिन मनुष्य के तन में ही आएंगे, और मोहम्मद के नूर हक के नूर से मोहम्मद, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूर से कौन है, मलकी मोहम्मद श्यामा महारानी है, और श्यामा महारानी के नूर से ही सारा संसार है। कल आपने प्रसंग सुना था और फिर कहा था आखिरी मोहम्मद का माजिजा वही होगा कि सबको चर्चा करके परम धाम और परम परमात्मा के प्रति विश्वास करके सारे संसार में एक दिन एक दुनिया एक संसार में एक परमात्मा की पहचान सबको करवा देंगे। तो एक परमात्मा की पहचान हरिद्वार के अंदर भी जब बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान वेदों के द्वारा तो हो गई थी, पर कतेब ग्रंथ में लिखा है कि जब कियामत के बड़े बड़े 7 निशान जाहिर होंगे तो हम समझेंगे कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए। तो स्वामी जी ने उन 7 के कियामत के बड़े बड़े जो निशान थे उनका स्पष्टीकरण करते हुए बताया, जिसको सुंदर साथ जी कल आप लोग ने सुना था। और एक जो आखिर जमा इमाम मेहदी आ गए हैं इसको भी बताया। इस तरह से वेद और कतेब से एक परमात्मा की पहचान स्वामी जी ने करा करके सारे संसार में एक धर्म की स्थापना एक परमात्मा की पहचान बता करके किया। अब रूह अल्लाह ईसा आएंगे तारतम ज्ञान लेकर के, तो क्या करेंगे, सबके लिए परम धाम के दरवाजे खोलने के लिए आएंगे। सबके लिए तो ठीक है, ब्रह्मंगनाओं के लिए परम धाम के दरवाजे खोलने के लिए आएंगे और सारे संसार को जगत को 8 हिस्सों में कायमी मिलेगी उस ज्ञान के द्वारा। पर कब आएंगे, तो 10वीं के अंत में आएंगे और 12वीं सदी में संपूर्ण सुंदर साथ की ब्रह्मंगनाओं की जागने का कार्य पूरा होगा। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, वो अक्षरधाम से खिल करके अक्षरधाम में वापस जाएंगी। जीव सृष्टि वैकुंठ की रहने वाली है, उनको इस खेल देकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको 8 फीसदों में कायमी मिलेगी। तो 8 फीसद कौन कौन से है वो भी कल हमने सुंदर साथ जी विस्तार पूर्वक हमने आपको 8 फीसदों के बारे में भी बताया था। और ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम की रहने वाली है, वही अपने राज्य महाराज के चरणों में बैठ करके ही माया का संसार का खेल देख रही है और वही उनको जागृत होना है। तो इन सृष्टि की बात बताई थी। और हम जब संसार उस समय 4:30 बजे का समय था और खेल देख करके हम वापस जाएंगे तो वही समय रहेगा, वही घड़ी रहेगी, वही पल रहेगा। इस रहस्य को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जानते हैं। सुंदर साथ जी ये कल तीनों सृष्टि का वर्गीकरण करके आपको बताया गया था। अब आज प्रसंग सुनेंगे दीव बंदर का। दीव बंदर का वृतांत बताते हुए स्वामी लालदास जी कहते हैं कि अब कहूँ महाराज की। तो महाराज ठाकुर जो है अब धर्म अभियान के द्वारा जब जागने का कार्य कर रहे हैं उस समय धर्म विरोधी जो लोग हैं उन्होंने स्वामी जी को अनेक प्रकार से कष्ट दिया है। और कहाँ पर दिया है ये सारी हकीकत अभी बता रहे हैं। हे कौशिक जी की जो बीतक बीज इस्लाम है, जो बीतक बीज इस्लाम, स्वामी लालदास जी कहते हैं अब पुनः स्वामी जी के बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम माने धर्म। धर्म अभियान के दौरान स्वामी जी को जो कष्ट हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किसने दिया है, वो सारा बता रहे हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम है। लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। दज्जाल प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं, धर्म विरोधी लोग जो होते हैं वो दज्जाल का ही स्वरूप है। तो ऐसे लोग जो धर्म विरोधी लोग जो दज्जाल के स्वरूप है उन्होंने स्वामी जी को अनेक प्रकार से कष्ट दिया। पर कहाँ दिया, कौन से स्थान पर दिया, ये कब दिया, ये सारा हकीकत बता रहे हैं। जब जाम एक साला दुख
जब जाम वजीर रजा नहीं, जाम राजा और वजीर के साथ गए थे स्वामी जी आप अहमदाबाद, तो अब अहमदाबाद से स्वामी जी को बाजीराज के कपड़े पहन करके निकलना पड़ा और स्वामी जी वहां से सीधे चल करके यहाँ दीव बंदर में आए। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि महाराज की आत्म जो है खूब बहुत कष्ट देख रही है, उनके कष्ट को देख करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी दुखी हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हुआ हुकुम हक सुभान का अब ये पावे सुख। अब हुआ हुक्म हक सुभान का अब ये पावे सुख। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि अब मेरा ठाकुर की आत्म जो है ऐसा मैं करूं कि मेरा ठाकुर की आत्म सुख प्राप्त हो। तो कौन सा ऐसा काम करेंगे जो महाराज की आत्म को सुख प्राप्त होगा? अब मेरा ठाकुर से माया का काम छुड़वा लेंगे, माया का काम अब नहीं करने देंगे, ना अब ये दीवानगिरी का काम करेंगे, न संसारी कोई काम करेंगे। अब सुंदर साथ की जागनी का काम जो है इनको सौंप करके इनकी आत्मा को सुख प्राप्त करवाएंगे। जब गुजरात से आई थी मैं भाई साथी जयराम के घर में, भाई साथी जयराम के घर अब सुंदर साथ की जागनी का कार्य करते हुए श्री जी आप गुजरात से दीव बंदर आ गए और दीव बंदर में भाई जयराम भाई वहाँ रहते थे, जो सुंदर साथ अग्रणी सुंदर साथ है संत देवचंद जी महाराज के जगाए हुए साथी है, तो उनके घर में आ गए। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर, उठ मिले आनंद सो, जैसे ही स्वामी जी को आते हुए देखा जयराम भाई ने तो उठ के खड़े हो गए और आनंद के साथ स्वामी से मिलन हुआ और स्वामी जी को देख करके उनकी आत्मा में बहुत सुख हुआ। लगा क्या कुशल पूछने कहाँ से पधारे सी महाराज। जयराम भाई स्वामी जी के कुशल मंगल समाचार पूछते हुए कहा, महाराज आप कहाँ से पधारे हो? हम तो वो हकीकत पधारे कौन काजे। जयराम भाई कहते हैं स्वामी से, महाराज हमें वो हकीकत बताओ कि आप हमारे यहाँ किस कार्य के लिए आए हो? तब जवाब दिया श्री जी है तुम्हारे काजे। तब स्वामी जी कह रहे जयराम भाई से, हमारा तो कोई काम नहीं है जयराम भाई, हम तुम्हारे कार्य के तुम्हारे लिए हम तुम्हारे आए, तुम्हारी आत्मा को जागृत करने आए हैं। हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। जयराम भाई हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अंतर प्रेरणा दे करके तुम्हारे पास भेजा है और हुक्म दिया श्री राज। श्री राज कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? दूर काढ़ो साथ को माया करो खबर रहे, माया करो खबर है, दूर काढ़ो साथ को। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे आदेश देकर के कहा था, महाराज जो माया में मिल गई है, ब्रह्मंगनाएं खेल देखने आई थी वो माया में लिप्त हो गई है, उन सुंदर साथ को खोज करके निकालो और फिर उनको परम धाम की याद दिलाओ, अपने घर की याद दिलाओ और माया से सचेत कर दो। याद करो निज धाम को चलो राह इस्लाम पर रहे, याद करो निज धाम को चलो राह निज इस्लाम पर रहे। जयराम भाई परम धाम को अपने प्रियतम को याद करते हुए निजानंद धर्म जो हमारे सदगुरु दत्तन महाराज ने चलाया था निधाम का मार्ग, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। कोई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी सोने के, कोई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी से लेकर के अब मेरा ठाकुर की और जयराम भाई की जब बातचीत प्रारंभ हुई है तो कहाँ से प्रारंभ हो रही है? तो सदगुरु देवचंद जी महाराज के धाम गमन से लेकर के और जो सुंदर साथी बंदर में रहे उनकी सारी जानकारी लेते हुए स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। साथ की खबर पूछते दिन दीप में रहिए, साथ की खबर पूछते दिन दीप में रहिए। स्वामी जी आप जयराम भाई से कह रहे हैं सुंदर साथ की जानकारी लेते हुए कि जयराम भाई इतने दिन तुम्हें दीव बंदर में रहते हो गया और अग्रणी सुंदर साथ हो सदगुरु देवचंद महाराज की जगह हो, तो तुमने अब तक कितने सुंदर साथ को जागनी करके मार्ग पर धर्म के मार्ग पर चलाया है? कौन साथ तुमका या किनको राह बताए, किनको राह बताए है? जयराम भाई आज तक तुमने कितने सुंदर साथ को मायावी नींद से जागृत करके किसको निकाला है और किसको परम धाम के मार्ग पर चलाया है? तुम साथ श्री देवचंद जी को नूर रोशनियां दिल में ले आए, तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी लाए दिल में। जयराम भाई तुम अग्रणी सुंदर साथ में से हो, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जगाए हुए हो और ऐसे माया में लिप्त हुए, तुमने अपने हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होने दिया। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो के अंधेरे, तुमको
आपको ऐसा ना चाहिए करकटो इति अंदर है राम भाई, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। आप तो सदगुरु देवचंद्र जी की जगह आए हुए हो, आप तो ये अंधेर कर पूर्ण माया में लिप्त होकर के ये तो अंधेर हो गया, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। सीताम नहीं देखे तुमको शर्म ना आई तेरे, रामधनी को देख के तुमको शर्म नहीं तेरे। जयराम भाई सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर स्वयं साक्षात धाम के धनी के देख करके और फिर माया में लिप्त होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। एक बात कौन लिखी कि हमारो नाम तो श्री धाम है, एक बात ही लिखी कि हमारो नाम तो श्री धाम। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चल गए, उनके सांत्वना के लिए तुमने एक पत्र भी नहीं लिखा, तुमने ये भी नहीं जाना कि इनसे हमारा परम धाम का अंगी अंगना का संबंध है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धनी बैठे थे तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि इनके ये हमारा अंगी अंगना का संबंध है, और तुमने उनका सांत्वना का एक पत्र भी नहीं लिखा। देवचंद्र जी सफर किया तुम कबून आए तुम धाम है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चले अंदर ध्यान हुए, फिर भी तुम उनके मूल स्थान पूरी नहीं गए। बैठे बिहारी चागले ना गए तुम चित्त, बैठे बिहारी जी चागले न गए तुम चित्त। हे जयराम भाई सदगुरु की ऐसी महत्वपूर्ण गादी पर बिहारी जी महाराज को धाम का धनी बना करके आसीन किया, ये समाचार मैंने और तुमको भी दिया, फिर भी तुम उस मूल गादी और बिहारी धाम के धनी है उनके दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। कहूँ खबर न पूछी कि क्या हाल तुम्हारा वक्त है, कबू खबर न पूछी थी कि क्या वक्त तुम्हारा जयराम भाई बिहारी जी महाराज धाम के धनी गादी पर आसीन हुए तो उनके समाचार भी जानने की तुमने प्रयास नहीं किया। हे जयराम भाई इस समय तुम्हारी ये कैसी दशा हो गई है। मिल गए माया मैंने जाने अनादि के हित, जाने अनादि के हित। है जयराम भाई आप इस तरह से माया में लिप्त हो गए हो कि जैसे अनादि काल से हम इस मायावी संसार में ही रह गए हैं, यही हमारा घर है, यही हम रहेंगे, ऐसा आपने सोच लिया है। हम कबू न जाएंगे श्री धाम लीला मोदित, हम कबू न जाएंगे धाम लीला में स्थित। सुंदर साथ जी ये जो प्रकरण है जयराम भाई को माध्यम बनाया गया है, हम सब सुंदर साथ की आत्मा को झकझोर देने वाला प्रकरण है। ये हमारे लिए भी कह रहे हैं श्री जी कि आप लोग ने ऐसी धारणा बना ली है कि हम तो अनादि काल से यहाँ रह के रहने वाले हैं और यहाँ से कभी हम जाएंगे नहीं, और ऐसा है कि हम फिर से पढ़ो दूसरी, तुमको ऐसा ना चाहिए देखो पहले हम कबू न जाएंगे श्री धाम लीला मोदित, आपने ऐसा विचार कर लिया कि हम कभी भी परम धाम में अपने घर की लीला जो हम प्रीतम के साथ आनंद और ईश्वर की लीला करते थे वहां हम कभी नहीं जाएंगे। ऐसा आपने सोच लिया कि अनादिकाल से हम यहीं के रहने वाले यहीं रहेंगे, ऐसा आपने धारणा बना ली है। तुमको ऐसा ना चाहिए देखो अपनी बुनियाद है, तुमको ऐसा ना चाहिए देखो अपनी बुनियाद है। हे सुंदर साथ जी, हे जयराम भाई आपको ऐसा इस तरह से माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, अपना मूल घर परम धाम को याद करो, अपने प्रियतम को याद करो, तुम किनकी अंगना, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हें इस तरह से माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर याद है, तुम देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आद है। आद माने पहले, पैगंबर माने संदेश लाने वाले, और देवचंद जी महाराज जो आद पैगंबर सबसे पहले पैगंबर जो तारतम ज्ञान लेकर के आए थे, उनके जागृत उनके समूह में से हो, देवचंद्र जी महाराज के समूह में से हो, अग्रणी सुंदर साथ हो, और उसके बाद तुम्हें माया में लिप्त होते आपको जरा मात्र भी शर्म नहीं आई। सामे तुमने देखा कि खाबिल हमारा कित है, सामे तुमने देखा कि खाबिल हमारा कित है, हमारा खावन हमारा प्रियतम और आत्मा का तांदुला वो कहाँ है, कित कहाँ, परम धाम में रहने वाले वो सामर्थ्यवान अक्षराती पूर्ण परमात्मा की अंगना हो, उस संबंध के सामने नहीं देखा, तुम कैसे माया में लिप्त हो गए। हम आए माया देखने तो ऐसा भूलो इत, हम आए माया देखने क्यों भूलो ऐसा इत, इत माने संसार में बैठ करके सुंदर साथी इस माया में बैठ करके ये ऐसा क्यों भूल गए। ये तो हम माया का दुख रूपी संसार को देखने आए थे, हम यहाँ खेलने नहीं आए, हमें ये दुख रूपी संसार को देख करके दुख का अनुभव करके हमें अपने घर परम धाम वापस जाना है। यो बदल घंटनी के
श्री जी कहे वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार है। इस प्रकार आत्मा को झकझोर देने वाले वचन जो है अनेकों इस तरह के वचन कह करके जयराम भाई को समझा रहे हैं और हम सुंदर साथ के लिए उपदेश दे रहे हैं। कई दृष्टांत देके किया जीता खबरदार है, कई दृष्टांत देकर यह जीता खबरदार है। अनेकों उदाहरण देकर के स्वामी चर्चा के अंतर्गत अनेक उदाहरण देते हुए जयराम भाई को समझा रहे सुंदर साथ के लिए ये उद्देश्य है कि यह जीता खबरदार है। जो आत्मा माया में लिप्त होकर के मूर्ति के समान हो गई थी, उन आत्मा को ज्ञान अमृत पिला करके जीवित कर रहे हैं। कब लोग कासा फूटेगा, कब लोग हथौड़ा हैरान है, कब लोग कासा फूटेगा, कब लोग हथौड़ा हैरान है। सुंदर साथ जी जयराम भाई जो है कंसारा जाति के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो एरण क्या है, गुजराती में एरण कहते हैं और हिंदी में निहाई कहते हैं, जिसके ऊपर बर्तन रख करके कमेरा जो होता है ना बर्तन बनाने और ठोकता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं जयराम भाई कब लो कासा फूटोगे, कब लो हथौड़ा एरण के ऊपर बर्तन रख के हथौड़ा से कब तक कासा फूटते रहोगे। अर्थात है सुंदर साथी है जयराम भाई, ये मोह रूपी निहाई पर कब तक ये माया रूपी निहाई पर मोह रूपी हथौड़े से तृष्णा रूपी कासा कब तक फूटते रहोगे। कब लोग घर में बैठेगा आई सिर पर क़यामत रोशन है, कब लोग घर में बैठेगा आई सिर पर क़यामत रोशन है। हे सुंदर साथ जी है जयराम भाई, ये नस्वर संसार में ये नस्वर शरीर को लेकर के तब कब तक बैठे रहोगे। आई क़यामत रोशन है। अध्यात्म जागृति का समय अत्यंत नजदीक आ गया है। यह मुद्दा 14 तबक है, सो अब होते नाश है। ये मुर्दार 14 तबक तो जो होते अविनाश है। ये 14 तबक 14 लोक का कैसा मुर्दार है। तो ये कैसा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मुर्दार है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मिट जाने वाला है, जिसका नाश होने वाला है। 14 लोक का ब्रह्मांड शर्म नाई हक की तुम कहावत गिरो खास है, कछु शर्म नाई हक की तुम कहावत गिरो खास गिरो ब्रह्म सृष्टि कहले आने वाली और हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना हो। इस तरह से माया में लिप्त होते बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजराने, बहुत दिन ये मुर्दार संसार जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा ये संसार जो मुर्दे के समान जिसका कोई अस्तित्व नहीं, मिट जाने वाला है। ऐसे मायावी संसार में रह करके सुंदरता जी हे जयराम भाई बहुत दिन अपनी जीविका के लिए साधनों को जुटाने में अपना ये अमूल्य मनुष्य जन्म है उसको व्यतीत कर दिया है। अब कितने दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान, अब कितने दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। ये सुंदर साथ जी हे जयराम भाई अब कितने दिन जियो। ये मनुष्य तन जो मिला है वो क्या है, ये भवसागर को पार करने के लिए मिला है। इसलिए इस मनुष्य जन्म से ये मायावी संसार में लिप्त मत नहीं जियोगे तो अब क्या करो। ये तन जो मनुष्य मिला है इसमें उत्तम से उत्तम अपना घर परम धाम है, उसको याद करने का समय अवसर मिला है मनुष्य तन के द्वारा। इसलिए सुंदर साथ जी आप अपने घर की पहचान कर लो। कोई ना गाया इनमें चतुरत और मुर्दार है, कोई ना गाया इनमें चतुरत और मुर्दार है। सुंदर साथ जी हे जयराम भाई ये मायावी संसार कैसा है, ये मायावी छलनी माया सुखों के प्रपंच में कोई भी तृप्त नहीं हुआ है और ये इसमें सुख की आकांक्षा करना कैसा है, मुर्दे की हड्डी मृत्यु की हड्डी को चचोड़ने के बराबर है। जिस प्रकार कुत्ता जो हड्डी चूसता है ना तो हड्डी में से खून नहीं निकलता है, हड्डी से चोट लगती है उसे जीभ में तो उसका खून निकलता है तो वो चूसता है, वो समझता है कुत्ता कि हम हड्डी में से खून निकल रहा है उसको हम चूस रहे, वो तो स्वयं अपना ही खून चूस रहा है। ऐसे ही प्रकार इस मायावी संसार में सुखों की आकांक्षा करना मृत्यु की हड्डी के चचोड़ने के बराबर है। धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे पार, धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे पार। सुंदर साथी जयराम भाई धाम धनी हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके अखंड सुख है। परम धाम में हम अपनी प्रियतम के साथ जो सुख लेते हैं वो अखंड सुख है। कैसे याद करूं उन सुखों को, कैसे हम प्रियतम के साथ
सातों घाटों में विचरण करते थे, कैसे हम 25 पक्ष में अपने धनी के साथ विचरण करते थे, इस करो आनंद की लीला करते थे। उन अखंड सुखों को याद करिए संसार जी, और संसार का सुख क्षणिक सुख है और असत्य सुख है। ये क्षणिक सुख के लिए या खोगे ख्वार, बर्बाद हो गए, ये मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है क्षणिक सुख के लिए। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार है। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार है। संसार के जीव तो है सुंदर साथ जी, इंद्रियों के स्वाद में ही लगा हुआ है। इंद्रियों में नेत्र इंद्री है, उसको अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। जीव इंद्री है तो उसको अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। श्रवण इंद्रिया है, उनको अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए। तो इस तरह से इन साधनों को जुटाने में ही लगा हुआ है संसार के जीव। पर तुम्हें तो कुछ चाहिए। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुम तो हो चाहिए विचार है। तुमको तो विचार चाहिए। ये मोह से उत्पन्न मोह के जीव मोह में ही रहेंगे। और तुम्हें तो कुछ, तुम तो परमधाम की अंगना हो, तुम ये संसार का खेल देखने आई है, तुम्हें तो कुछ विचार होना चाहिए। तुम्हें तो इस तरह से माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। तुमसे माया जीव से एका भी न हो फरक है। तुमसे और माया जीव में एका भी न हो फरक। हे गांधी भाई, जयराम भाई और हे सुंदर साथ जी, तुम्हारे व्यवहार में और संसार के जीव में इतना भी तो अंतर नहीं रहा। जिस प्रकार संसार के जीव माया में लिप्त है, उसी प्रकार तो तुम माया के जीव में साथ में वैसे ही लिप्त हो। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए दरख्त है। तुम्हें तो वो तो संसार की माया की जीव की उत्पत्ति माया से है, तो वो तो उसमें डूबे रहेंगे। तो तुम्हें क्या चाहिए सुंदर साथ जी, जयराम भाई, तुम्हें तो धाम धनी की जिक्र, उनकी चर्चा में निमग्न होना चाहिए, रात दिन उसी में डूबा रहना चाहिए। सो कोई ना आवत तुम्हें ना चर्चा चितवन में। सो कोई ना आवत तुम्हें न चर्चा चितवन है। उस परम धाम की तुम्हें खुशबू नहीं आ रही, कोई माने खुशबू न तुम्हें उन परम धाम की अपने घर की याद आ रही है, न तुम कभी सुंदर साथ को एकत्रित करके चर्चा करते हो, न चितवनी करते हो। न साथ मिलावा संयन ने, न दिल को किया रोशन ने। दिल को किया रोशन ने, न सुंदर साथ को एकत्रित करके परम धाम की चर्चा चितवनी करवा करके उनके हृदय को तुमने प्रकाशित नहीं होने दिया। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, भूल मानी अपनी सब। ऐसे हृदय को चोट पहुंचाने वाले वचनों को सुन करके, ऐसे स्वामी जी के मुखार से वचनों की चोट लगी, जयराम भाई को तो भूल मानने लगे और रोने लगे। मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार अब आपको तब पे। सताप करते हुए कह रहे हैं जयराम भाई कि धनी मुझसे कुछ भी नहीं बन पाया, मेरे शरीर को धिक्कार है कि इतना सब कुछ पा करके भी सतगुरु देवचंद जी ने मुझे तारतम्य ज्ञान दिया था, उसके बाद भी मैं पुनः माया में लिप्त हो गया। हमको इन माया में याद आया था, हमें इस माया में याद न आया था। धनी इस मायावी संसार में रहते हुए उसमें हम ऐसे लिप्त हो गए थे कि अपने घर पर धाम को भी हमने याद नहीं किया। हम भूलते कि अरे माया के काम है, हम तहकीर निश्चय ही भूल गए प्रियतम। हम अपने माया के काम में, कार्य व्यवहार में अपने घर अपने धनी को भूल गए, निश्चित ही भूल गए। न जानी हम निस्बत न कछु भाई पहचान है, न जानी हम निस्बत न कछु भाई पहचान है। तो जयराम भाई धनी से कहते हैं स्वामी जी से, न जानी निस्बत, हमने प्रियतम से अपना संबंध भी नहीं जाना कि मैं उनकी अंगना हूँ, और न हमने स्वरूप को पहचान पाया कि हम किसकी अंगना है। उस प्रियतम पूर्ण परमात्मा की अंगना हूँ ये पहचान भी नहीं हो पाई, अपने घर की पहचान नहीं किया, अपने धनी की पहचान नहीं कर पाए हम। तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु कोई होती ईमान है, जो कछु कोई होती ईमान है। हे धनी, ये तो हम ऐसा व्यवहार क्यों करते? अगर हमारे में अंदर कोई मन खुशबू, ईमान माने विश्वास, अगर परम धाम की खुशबू या उनकी याद होती, अपने प्रियतम के ऊपर विश्वास होता हमें, तो हम इस तरह से क्यों बोलते उनको, न हमें ऐसे व्यवहार करते। अब मेहर देखी सीढ़ा की तो भेज दिए तुमको, अब मेहर देखी श्री राजी अक्षरा की पूर्ण परमात्मा ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है, उनकी मेहर हुई है कि आपको हमारे लिए मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए भेज दिया है। हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में, हमारी तरफ देखिया, हम तो डूबे संसार में। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारी दशा को देखा। ये तो जयराम भाई कर्णावती की वासना है, और ये तो अखंड माया में डूबी है।
तो एक हमारे धनी ने हमारी चर्चा को देख करके आपको भेज रहे हैं। आपकी चर्चा बड़ी मेरा घर का साथ चर्चा स्वामी जी जब कर रहे तो उनके घर के लोग भी वहां पर एकत्रित हो गए। सब आए चलने लगे, जो धनिये पकड़े हाथ धनिये पकड़े हाथ, कौन चलने में लग सकता है? जिनके धनी हाथ पाते हैं वही सुंदर साथ है धनी के चरणों में आ सकता है और उनके मुखारवी से चर्चा सुन सकता है। रसोई का किया नवाए श्री महाराज नवाए श्री महाराज आदर रसोई का किया, भोजन के लिए सम्मान से जयराम भाई स्वामी जी को आग्रह कर रहे हैं कि भोजन का समय हो गया है। उसके पूरा सारी व्यवस्था करके स्वामी जी को नहला रहे हैं। रसोई में भाई श्री राजे और स्नान के उपरांत स्वामी जी को रसोई के घर के अंदर ही आसन बिछा करके उनको सम्मान से बैठाया गया और भोजन करवा गया हमारे धनी को। सभी ने प्रसाद स्वरूप भोजन किया जयराम भाई वगैरह ने और फिर धनी से विश्राम करने के लिए विनती करने लगे। हमने आए हमारी तो है और तो स्वामी जी ने कहा जयराम भाई हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, सोते हुए को जगाने के लिए आए हैं। हमारा तो उद्देश्य ही कोई और है, हम तुम सबको जागृत करने के लिए आए हैं। मैं माया से तुम सबको माया से निकालने के लिए हम यहाँ आए हैं आपके यहाँ। छोड़ो मुर्दार को याद करो श्री राजे। ये जयराम भाई, ये सुदर्शन जी, ये मुर्दार मायावी संसार को त्याग दो और अपने प्रियतम धाम धनी को याद करो। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज को जो वर्णन फिर बैठे चर्चा करने। अब स्वामी जी भोजन के उपरांत जब चर्चा करने के लिए बैठे तो ब्रज की लीला की याद दिला रहे सुंदर साथ जी। तो दीव बंदर में 5 प्रकरणों का अवतरण हुआ। जब स्वामी जी ने देखा कि जयराम भाई जैसे अग्रणी सुंदर साथ जिनको सेम सदगुरु धनी सिद्धेश्वर जी महाराज ने तात्म ज्ञान देकर के जागृत किया, वो पुनः माया में लिप्त हो गए, तो संसाधन सुंदर साथ की तो क्या बात करें। तो उनको संबोधित करके उनको ध्यान में रखते हुए 5 प्रकरणों का अवतरण हुआ। वाणी में आपने देखा, वाणी अवतरण जो हफ्सा में हुई रासवाणी, तो पहला प्रकरण कौन सा अवतरित हुआ? श्री सतराम जी का श्रृंगार अखंड स्वरूप अस्थिर आकार शोभा कहूँ घणवे करीने स्नेह, ये प्रकरण पहले वाणी में अवतरण हुआ है। पर अब आप अपन स्वरूप साहब जब देखते हैं तो उनके अंदर 5 प्रकरण आते हैं मोजल के। तो सबसे पहला आता है मोजल का प्रकरण, जयराम भाई को याद दिला रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी आपने देखा उनने माया का स्वरूप बताया कि माया ठगनी माया किसी की नहीं हुई है, इसमें सुख की आकांक्षा करना मृत्यु की हड्डी के जुड़ने के समान है। पूरा माया का ही प्रभाव बता रहे हैं कि माया की संसार कैसा है। तो स्वामी जी परम कहते हैं प्रकरण पहला हमें पहला मोजल लिखा हुआ था, देता दुख रूपी दिन रात दावा नल बल कई बात यानी केटली कहूँ विख्यात है। जयराम भाई इस माया के स्वरूप को पहचानो, इसके रात और दिन दोनों दुखमय है। अब इसके बाद फिर हमने कहा कि माया है बहुत बलवंती है, अच्छो अच्छो को नहीं छोड़ा, ये ऊपरी से मुंडड़ी थकी मुनि जन ने मना व्यवहार शिव संतादित न रहे पार, सुख संतादित न रहे पार, सुख संतादित ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने परिबली विष्णु वैकुंठ लीता माए सागर शिखर नाम क्या है, ये ऊपर हमें सुखो विचर नाम लेके हैं। ये माया इतनी बलवान है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सृष्टि के मालिक है, उनको भी इस माया ने नहीं छोड़ा है। तो इसके उपरांत हम किसके नाम ले जाए और ये माया के हथियार भी बताए कि माया के हथियार क्या है, चंचल चपल चतुर, ये सारे इनके हथियार है। ये हथियार के द्वारा सब को मायावी जीव को लुभाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है और माया को में फंसा करके रखती है। पर इस माया से कैसे पार पाया जाए, तो 70वीं चौपाई में धनी ने कह दिया, जारे धनी धनवट करे प्यारे बल बैरी न हरे, बल्ली गया काम सराड़े चढ़े मंचित व्याकार सरे। जब धनी हमारे ऊपर धनवट करे, हमारे ऊपर जब कृपा करते हैं, तब क्या होता है, ये बैरी माया जो है उसका बल हमारे ऊपर नहीं चलता है और हमारे बिगड़े हुए काम भी सरारे चढ़े सीधे मार्ग पे चल जाते हैं। जब धनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं और मन में जो हम चितवते हैं वो सारी मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है जब धनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं।
उसके बाद जब माया को पहचाना कि माया का स्वरूप ऐसा है, तो दूसरा प्रकरण है कि माया गई पोता ने घेर। माया चली गई, हमने पहचान लिया, धनी ने हमें पहचान करवा दी माया की, तो माया गई पोता ने घेर, आत्म तो जाग्या नहीं घेर। ये आत्मा अब तुम जागृत होने का उपाय करो। तो फिर कहते हैं कि केम जानिए माया गई, तो अंतर ज्योत से प्रकट हुई। हम कैसे समझे कि हमारे हृदय से माया निकल गई? तो माया का स्वरूप कैसा है? अंधकार अज्ञानमय है। जब अंतर ज्योत से प्रकट हुई, अंतर आत्मा में तारतम्य ज्ञान का जब प्रकाश हो जाए, तो समझ लो ये माया हमारे हृदय से निकल गई। जब ये माया निकल गई तो तीसरा प्रकरण है, भूंडा जीव जाग चेरे काई धड़ी तने चरण बसाए। हे भूंडा जीव, हे पापी जीव, तू जागृत हो जा और धनी के चरणों का आश्रय ले ले। हाथ ताली दीधे जाए छे, भूंडा हजीए कान समर आ जोगवाई छे आपणी, नहीं आवे बीजी वार। हाथ ताली दीधे जाए छे, भूंडा हजीए कान करे समझा आज जोगवाई। माने ये मनुष्य तन में जो है, ये मनुष्य तन जो दोबारा मिलने वाला नहीं है, नहीं आवे बीजी बार, नहीं मिलने वाला, दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। और हाथ ताली दीधे जाए छे, अर्थात हाथ से तालियां बजाते उतने समय में देखते ही देखते ये मनुष्य जन्म व्यतीत हो जाएगा। हे भूंडा पापी जीव, अभी भी तो संभाल नहीं कर रहा है। तब ये इस तरह से भूला जीव पापी जीव को जब झकझोर करके जगा रहे, आत्मा जागृत हो गई, तो फिर क्या होता है? चौथा प्रकरण है, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रज तणिया वार। आत्मा जब जागृत हो गई तीन प्रकरणों के अंतर्गत, जब चौथा प्रकरण कह दिया कि प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रज तणिया वार। ब्रज के अंदर जो प्रेम से सेवा करती थी गोपिकाएं, हे सुंदर साथी, उस प्रेम सेवा को याद करो। वो प्रकट की थी आवार, आवार माने जागने के ब्रह्मांड में उस लीला की याद दिला रहे। क्यों दिला रहे? क्योंकि वहाँ प्रेम था सुंदर साथ जी, पर इलम नहीं था। यहाँ इलम है पर प्रेम नहीं। वहाँ जो गोपिकाएं अपने प्रियतम कृष्ण से प्रेम करती थी तो निश्चल प्रेम था। वहाँ ये नहीं कहती थी कि कन्हैया हम तुम्हें माखन जब पिलाएंगे जब तुम हमारा ऐसा काम कर दो। और यहाँ क्या है? इलम तो है पर प्रेम नहीं है। यहाँ हम प्रेम क्या है? स्वार्थपूर्ण प्रेम करते हैं अपने प्रियतम से। हम मंदिर में जाते हैं और कहते हैं राजी महाराज हमारे बेटे को नौकरी लगवा दो तो हम आपको थाल भोग चढ़वाएंगे, हम आपको पोशाक बनवाएंगे, हमारे बेटे के यहाँ बेटा हो जाए तो हम आपको ये करेंगे। ये स्वार्थ है, सौदा है, वो प्रेम नहीं है। सुंदर साथ जी, इलम है पर प्रेम नहीं है। वो प्रेम कैसे प्राप्त हो? तो ब्रज की लीला को याद करिए सुंदर साथ जी। घरमा करता अपन वातड़ी कहता सगली मायस ने, काम करता अधिकणा पर खीण न छोड़ियो ने, उड़ता बेचता रमता वालो चितती थे अलगो न थाय, वाछरड़ा लई जारे बल पधारे त्यारे खीण बरसात होता। उस प्रेम को याद करिए जो ब्रज के अंदर हम करते थे। उस प्रेम, उस ब्रज की लीला को याद करने के लिए कहा। उसके बाद पांचवा प्रकरण रख दिया, एणे पगले अपन चालिए, ए पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, पहले फेरे जेम अपन निसरिया तमे जान था उन्हें चित आणो, चित आणी ने रंग मानो सुंदर साथ जी। ये पांचवा प्रकरण। एणे पगले अपन चाली, उन पगला का अनुसरण कर। कौन सा? जो ब्रज में चले थे वो पगला। और दूसरा पगला कौन सा है? पहले फेरे अपन जेम निसरिया तमे जान था उन्हें चित आणो, चित आणी ने रंग मानो। पहले फेरे कैसे निकले थे? ब्रज से जब हम रास में गए थे सुंदर साथ जी, उस बात को याद रखो कि हम जब ब्रज से रास में जाने लगे तो ये पूरा भवसागर को हमने कैसे पार किया था? गोपद वत्स संसार करके हम पार हो गए थे। गाय के बछड़े का खुर कीचड़ में जब फंस जाता है छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढा को सरलता से कोई भी पार कर सकता है। ऐसा ये मोहसागर को हमने ऐसा समझ के पार कर दिया कि गाय के बछड़े के खुर में जो गड्ढा बन जाता है ऐसा पार कर दिया। कोई भी हमें मोह माया नहीं सताया और हमने कुछ भी नजर नहीं आया हमें, और ऐसे हमने इस संसार को पार कर दिया। तो ऐसे ही इस तारतम्य ज्ञान रूपी इस बंसरी इसको लेकर के, इस ज्ञान को लेकर के आत्मा को जागृत करके इस भवसागर के मोह को त्याग करके हमें अपने घर पर धाम जाना है। सुंदर साथ जी, ये 5 प्रकरण दीव बंदर जब स्वामी जी पहुंचे थे 1722 में, उस समय ये 5 प्रकरण का अवतरण हुआ है जो वाणी में सबसे पहले रख दिए गए। सबसे पहले क्यों रखे गए? क्योंकि सारे सुंदर साथ के लाभ रहे। परम धाम पहुंचने की ये चाबी है कि कैसे माया की पहचान, जहां तुम बैठे हो पहले माया की पहचान करो
और माया को अपने हृदय से निकाल दो पहचान करके कि माया गई होता नहीं के। और माया जब निकल गई तो जीवात्मा को जागृत कर लो, और जीवात्मा जब जागृत कर लो तो उस प्रेम को याद करो, क्योंकि प्रेम और इलम दोनों साधक है परम धाम पहुंचने के लिए। तो प्रेम हो, इश्क हो, इलम दोनों चाहिए। बगैर इलम के परम धाम नहीं जा सकते हैं, और इश्क के बगैर भी परम धाम नहीं जा सकते। तो इश्क और इलम को प्राप्त करना है तो ब्रज की लीला को याद करो। इलम तो यहाँ है जागृति के प्रमाण में, इश्क नहीं है। और फिर इश्क इलम लेकर के और फिर एणे पगले अपने चालिए। जो पहले घेरे से रास से गए थे हम ब्रज से रास में, तो कैसे इस माया का मोह जो है छोड़ दिया था, ऐसे ही इस माया का परित्याग करके हमें अपने घर परम धाम जाना है। ये परम धाम जाने की चाबी है 5 प्रकार, इसलिए सबसे पहले वाणी में रख दिए गए। और ये 1722 में त्रिबंधन में उतरे हैं। अब वो वही बात याद दिला रहे हैं, ब्रज की लीला भी याद दिला रहे हैं धनी। जयराम भाई, ब्रज में हम कैसे खेले थे अपने प्रियतम के साथ, वो ब्रज की लीला को याद करिए। देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन ने, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन। हे जयराम भाई, हे सुंदर, तुमने वहाँ ब्रह्मगांव ने गोपिकाओं के रूप में अपने प्रियतम श्री कृष्ण कैसे खेल रही थी तुम अपने प्रियतम के साथ। उन पगलों का अनुसरण करो। देखो पगले आपने कैसे भरे थे, कैसे वहाँ प्रेम में अपने प्रियतम के साथ रहती थी। ऐसा प्रेम तुमसे करते श्री राज हमारे धनी, हमारे प्रियतम ब्रज के अंदर तुमसे कितना प्रेम करते थे, याद करो। कौन हाँ तुम चलते करते माया का काज, कौन था तुम चलते करते माया का काम। ब्रज का मंडल भी काल माया का ही ब्रह्मांड था सुंदर साथ जी, वहाँ भी सारे हमारे परिवार थे। और फिर भी माया भी उस घर में रहते हुए, माया के सारे कार्य करते हुए, और तुम्हारा ध्यान परमात्मा में ही रहता था। कार्य करते हुए मक्खन बनाती थी, दही बनाती थी, मक्खन निकालती थी, तो तुम्हारा ध्यान कृष्ण में ही था कि कृष्ण आएंगे मक्खन खाएंगे। झाड़ू लगाती थी, तुम्हारा ध्यान कन्हैया में था कि कहीं कन्हैया आएगा तो कंकड़ न गड़ जाए, तो झाड़ू लगाते हुए तुम्हारा ध्यान उसमें था। रोटी बनाती थी तो उसमें भी तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगता है कि कन्हैया आएगा मक्खन रोटी खाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ध्यान घर में रहते हुए भी प्रियतम के चरणों में रहता था। कुटुंब परिवार सब थे, चित्तुदास है सुंदर साथ जी। हे जयराम भाई, याद करो, कुटुंब परिवार सब थे, सासू थे, ससुरा थे, वहाँ पति भी थे, बच्चे भी थे, सब कुछ थे। तो उनकी तरफ से तुम्हारा चित्त उदास रहता था, तुम्हारा तो मन कृष्ण में रहता था। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस, तुमको श्रीराज बिना और न रहती आस। तुम्हारा ध्यान प्रियतम परमात्मा में ही रहता था, उनकी तरफ ही तुम्हारा ध्यान लगा रहता था, और संसार की कोई भी आशा तुम्हारे अंदर नहीं थी। बैठे घर अपने श्रीराज के चरण, घर में रहते हुए जयराम भाई सुंदर साथ याद करो ब्रज की लीला। घर में रहते हुए, घर का सारा कार्य करते हुए तुम्हारा ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में ही रहता था। फिरे प्रेम में मगन, टहल में, फिरे माने चलते फिरते, टहल माने कार्य करते हुए, टहल करना माने कार्य करना। जो भी घर का कार्य करती थी, चलती थी, फिरती थी, उठते बैठते रमते, मानो चित्त थी तेल गोना था। कोई भी काम करती थी, चलते फिरते कोई भी कार्य करती थी, पर तुम्हारा प्रेम में मगन रहती थी, उन्मत्त रहती थी प्रियतम के प्रेम में। कोई न लगता तुमको इन माया को नेम, कोई न लगता तुमको इन माया का नेम। हे सुंदर साथ जी, हे जयराम भाई, तुम अपने प्रियतम के प्रेम में इतनी मग्न रहती थी कि मायावी संसार का प्रेम के बीच में कोई नियम लागू नहीं होता था। जो माया में रहते हुए भी प्रेम में नियम नहीं होता है। जब प्रियतम से तुम प्रेम करती थी ना, तुम्हारे ऊपर कोई नियम या बंधन तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होते थे। रहो सदा छक्के जोश में, आठों जाम इन प्रेम में, आठों जाम इन पहर, जोश में छक्की रहती थी। आठों जाम माने पहर, आठों पहर, 64 घड़िया, आठों पहर, रात और दिन तुम अपने प्रियतम के प्रेम में उन्मत्त रहती थी। जब रास में यह संसार है। जब सुंदर साथी याद करो, हे जयराम भाई, इस बात को याद करो कि जब हम ब्रज से रास में जब जाने लगे, प्रियतम ने जब बांसुरी बजाई, तब कैसे ही संसार का मुख को त्याग किया था। गोपद संसार करके जो पानी भर जाता है छोटा सा गड्ढा, ऐसे ही गौशाला को पार करके तुम चली गई थी रास में।
नजरों का छूना क्या आरे परवरदिगार नजरों का छूना या आरे परवरदिगार, परवरदिगार के मिलन में तुम्हें संसार के मोह कुछ भी नजर नहीं आए। तुम्हें अपने पति की याद नहीं आई, तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई, तुम्हें अपने सास ससुर की याद नहीं आई, कुछ भी नजर नहीं आया अपने प्रियतम के मिलन में। जो कर जोग माया मैंने बदले तुम आकार कर जोग माया मैंने सुंदर साथ जी, जरा भाई याद करो कि जब प्रियतम श्री कृष्ण ने जोग माया के ब्रह्मांड में जाकर के केवल धाम में जाकर के बांसुरी बजाई, उसके पूर्व जोग माया रचित मंडल था और जोग माया को आदेश दिया कि इतना सुंदर वृंदावन बना है, जाओ तुम सखियों को लेने के लिए। जोग माया को वहां से रवाना किया लेने के लिए, और इस बीच में श्री कृष्ण को चैन नहीं पड़ा और बांसुरी बजा दी, और तुम बांसुरी की आवाज सुन करके सीधी घर से भागी, और मार्ग में ही कैसे तुम्हें जोग माया ने श्रृंगार करवाए थे। जोग माया ने बीच में नहीं नो कराए श्रृंगार याद करो कि जोग माया ने मार्ग में रोक करके तुम्हें किस तरह से जोग माया में श्रृंगार सजाए थे। तुम क्यों उथले किए रासो शाम सामे वचन है, तुम क्यों उथले किए रासो शाम सामे वचन है। सुंदर साथी भाई और याद करो कि जब हम ब्रज से रास में गए थे तो प्रियतम ने कैसे उथला के वचन कहे थे। जो हमने वचन कहे थे जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण ने कहा आज मेरा जन्म है और मैं वृंदावन गया था, और आज हम चाहते तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलो। तो तुमने कैसा कहा था, हम कुलुद्वा नारी हैं, हम रात को तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। उसी वचनों की पलटवार, वही उथला के वचन कैसे प्रीतम ने कहे जब तुम रास में गई कि कुलवती जो होती है कुलवधुआ, वो रात्रि को घर नहीं छोड़ती है। तो तुम कुलवधुआ नारी हो, तुम्हें रात्रि को इस तरह से घर नहीं छोड़ना चाहिए। वृंदावन देख लिया, देख करके आप वापस लौट जाओ। कैसे उनने कहा था, और उन्हें अपने पतियों की भी याद दिलाई थी। कितना भी अवगुण हो पति में, कोड़ी हो, दरिद्री हो, कैसा भी आंधला हो, कैसा भी पति हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुमने सामने कैसे किए थे, तुम्हारे अंदर अवगुण कहाँ है, हमने तो आपका ही पति माना है, तुमने साम सामे जवाब दिए थे। क्यों पर तुमको श्री राज ने खाया वृंदावन में। सुंदर साथी याद करिए जरा भाई, ये तुम्हारे अंदर तुमने ये माया का प्रभाव जरा मात्र भी नहीं है। उनने माया की परीक्षा ली थी, माया का प्रभाव तुम्हारे अंदर न देखते हुए कि तुम सबको उठा करके धनी ने स्वयं वृंदावन दिखाया था। जीवन सखी जो ये तेरा पार, आमो आमो ले आसो पालो, अंजीर ने अखोड़, ये जो वृंदावन का प्रकरण है, पूरे वृंदावन की शोभा जो है, उसमें सभी जड़ी बूटी के वृक्ष लगे हुए हैं। ये सारी शोभा कैसे तुम्हें अपने साथ में लेकर के दिखाया था। क्यों करके खेले तुमने दिल के ब्रज का साथ है। फिर कैसे तुम खेले वहाँ रास के अंदर ब्रज का साथ, ब्रज के अंदर गोपिका के रूप में तुम ब्रह्मंगनाए प्रियतम के साथ ब्रज की लीला में थे। वही तो ब्रह्मंगनाए जो ब्रज में खेली थी, वही रास में आकर के अपने प्रियतम के साथ रास रमण कर रही हो। क्यों खेले लेके बात है, फिर तुम्हारे साथ राजी महाराज श्वेत धरी हमारे लेके बात गले में बढ़िया डाल करके कैसे रास रमण किया था, याद करो। यहाँ पर तुम सुख में है, ओए गए मगन में। फिर देखा मूल स्वरूप ने कि तुम सीखो अपने प्रियतम के सुख में रास के अंदर इतने मगन हो गए थे, तुम्हें मूल वचन की सुध नहीं थी। परमात्मा ने देखा मूल स्वरूप ने कि इनको मूल वचन की सुध नहीं है, तब जोश लियो खींच कर। राजी महाराज ने जो जोश था अक्सर के आत्म पर, वहां से उन्हें जोश खींच लिया। जो अंतर ध्यान होएंगे जब राजी महाराज ने आवेश खींच लिया तो श्री कृष्ण स्वरूप जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए तो तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के वियोग विरह तुम्हारे अंदर दुख हुआ। श्रीमावती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दीप बंदर का वृतांत आप लोग सुन रहे हो। और बहुत है तो और है दीप बंदर का वृतांत सुंदर साथ जी, तो स्वामी लालदास जी कहते हैं ग्रह माफक, हमारी बुद्धि में जितना ग्रहण किया है उसी के अनुसार माप का वर्णन कर रहे। हाँ चलो फिर स्वामी जी जयराम भाई को फिर रासलीला की
याद दिलाते हुए फिर से उसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। रासलीला याद करते पहले गया संबंध को सबब पे पहले कहा सम्मान को सबब, रासलीला की याद दिलाते हुए स्वामी जी जो पहले कहा था तब ध्यान लीला की बात चल रही थी, उस संबंध को यहाँ से जोड़ रहे हैं। चाहे से छोड़ा था, अब यहाँ फिर से उसी संबंध को छोड़ रहे हैं। कैसे याद अंतर ध्यान हो गए थे, तुम्हें प्रकट क्यों करने क्यों बताना सूप है। तो फिर तुम्हारे भीतर से कैसे प्रकट हुए थे श्री कृष्ण? जब हम भजनानंद लीला किया, जब अंतर ध्यान हुए तो सखियों ने कहा कि श्री कृष्ण को ब्रज की लीला बहुत अच्छी लगती थी, तो हम करें ब्रज की लीला का करें, अनुसरण करें। तो ब्रज की लीला जब अनुसरण कर रहे थे तो अपन दिन आया तो राधा जी ने मुख पर बांसुरी लगाई, तो हाँ हे कृष्ण जहाँ भी हो वहाँ पर ही जाना। तो फिर तुम्हारे में से कैसे प्रकट हुए थे और सब तुम्हारे अंदर सबके दुख कैसे दूर किए थे, सबको एक एक कृष्ण एक एक गोपी के रूप में तुमको आनंदित किया था। हे श्री रास मिलके करने लगे चौक, राजी महाराज से मिलकर ऐसे प्रियतम परमात्मा मिलकर के जो उन्होंने आनंद की लीला करने लगे, एक एक गोपी एक एक गाना के रूप में थे। जहाँ पर जगन्नाथ लौटे नवीनीकरण झीलन ने राम तो बात फिर कहा बालाजी का श्यामा जी सुनो, कहीं कपड़ा मन में कोई इच्छा बाकी है क्या खेलने की? तो श्यामा जी ने कहा कि सारी लीले तुम खेल चुके, अभी जल क्रीड़ा की राम तो बाकी है। तो फिर रास की राम से खेलने के बाद सुंदर साथ जी जन्म भाई याद करो जी हम किस प्रकार से जल क्रीड़ा का आनंद लिया था। क्यों पर श्रृंगार करके याद गरीब बातें मोमिन ने, फिर क्यों कर श्रृंगार करके याद करो मोमिन। हे सुंदर साथी याद करो, चार सखी मलि श्री राज ने करावे थे श्रृंगार। चार सखी कौन? आसमाई, कमलावती, फूलबाई और रत्नावती। ये चार सखी ने राजी महाराज श्रृंगार करवाया और चार सखी मलि श्री श्यामा जी ने करावे थे श्रृंगार। श्यामा जी को कौन कौन सी सखी थी? सो इंद्रावती, सुंदरबाई, लालबाई और फूलबाई। ये चार सखियां जो थी इन्हें श्यामा जी को श्रृंगार करवाए थे, उसको याद करो। पर तुम आसन किया ता पर बैठे श्री राज, पर तुम आसन किया ता पर बैठे श्री राज। याद करो सुंदर साथी, और सेवा वाला वस्त्र ना समय उतारिया जे, श्री राज बैठा तेज ऊपर हमें प्रेम ते जो जो पसीना से रामत खेलते बाद रास की राम से खेलने में जो हमारे शरीर पसीना से तरबतर हो गए थे, उन वस्त्रों को परिधानों को उतार करके हमने रखा था, स्नान करने गए थे। उन्हीं वस्त्रों का आसन करके स्वामी जी को उसी पर तुमने भोजन करने के लिए आसन दिया था, बैठने के लिए। क्यों कर बैठे श्री राज को गावल के कागे। है सुंदर साथ जी ये जन्म भाई याद करो की बात को, इस तरह से तुम सब घेर करके गोपिकाओं के रूप में अपने प्रियतम को भोजन करवाने के लिए बैठी थी। ये झीलना करके बेटे अरगन को जब झीलना जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद भूख लगी तो जोग माया रचित पूरी सामग्री भोजन की आ गई। वो बर्तन फेर बजोटिया का भोग जब लगा वो सारे आप कैसे भोजन करने के लिए बैठ गए थे। भोजन करवाने के पश्चात विरह का याद आ गया, अंतर ध्यान का जो वियोग हुआ था, विरह हुआ था, उसमें जो दुख हुआ वो याद आ गया। और फिर तुमने किस तरह से स्वामी जी से पूछा था कि धनी कहाँ चले गए थे? किस तरह से बातें करती रही, अंतर ध्यान का कैसे बातें करती रही, तुम्हारे हृदय में वो विरह की वेदना जो है वो हृदय में बैठ गई थी। फिर कई से तुमने प्रश्न कैसे पूछे थे धनी, खेलते खेलते आप अंतर ध्यान कैसे हो गए थे? हमारे अंदर आपने परीक्षा तो पहले ले ली थी जब हम बच्चों के द्वारा और देख लिया था हमारे अंदर माया का प्रभाव नहीं है, पर अब फिर से क्यों आप अंतर ध्यान हो गए थे? तो स्वामी जी सखियों हम कमर से बांसुरी अपनी निकालते, उसमें तुमने प्रेम में ऐसा समझा कई युग पर वो एक वृक्ष आड़े आ गया था। तो अब वृक्ष कौन सा था? वो अहंकार रूपी वृक्ष आड़े आ गया था, इसलिए तुमने प्रेम में ऐसा समझा कि कई युग बीत गए हैं। भाई क्यों आप धाम चलने, भाई क्यों आप धाम चलने, क्यों मनोरथ कहते हैं कि तुम्हारी चलने की आगे कैसे हुई? तो हमने कहा
मांग किया, हम परम धाम में जागृत हुए। और फिर हमने कहा खेल तो होता है, खेल तो अभी अधूरा है। क्यों भाग्य पर बात का सपना तुम भर हुआ हुकुम है। फिर इस मायावी संसार का स्वप्नवत संसार जो था कैसे भंग हो गया, और कैसे तुमने फिर से अपने धनी से राज्य महाराज फिर से संसार बनाने की आदेश दे दिया। ये तो सपना भागा जब मोह में पहुंचे धाम में, जब मोह में भ्रमग्नाए रास खेल करके परम धाम जागृत हुए तो ये सपनों संसार जो था ये नष्ट हो चुका था। जा रहे खेल देखने वो पूरे न मनोरथ में, तुम्हारी चाहे दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तुम्हें दुख के लिए तुम फिर से आए। अरे मनोरथ रह गए तो क्यों कहेगी रूप विख्यात है, क्यों कहेगी रूप विख्यात है, अभी मनोरथ रह गए, अभी हमारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई है, हमारी चाहना अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमने अपने मुख से प्रियतम से कहा भी नहीं था, और क्यों बना तुम्हारे दिल की बात है, क्यों करोगे देखिया तुम्हारे घर दिल की बात है, फिर तुम्हारे तुमने अभी कहा ही नहीं है, और फिर भी कैसे समझ गए तुम्हारे दिल की बात है। इस बार से अंदर तीसरा रचिया तुम कारण में, तुम्हारे कहने के पहले ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए धनी ने तुम्हारे लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना की है। तुम दुख देखने के लिए तुम आई हो, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो खास संयन है, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम खास संयन है, तुम खास ब्रह्मंगना हो सुंदर साथ जी, जन्म भाई तुम खास ब्रह्म सृष्टि हो। ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जो है तुम्हारे खिलौने के माफक, खेलने के लिए खिलौने के माफक है। खेल खेल जमकर किया याद करो थाए तुम्हें, सुंदर साथ जी उसको याद करो, ये मायावी संसार का खेल किस तरह से रचा उनको याद करिए। क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म है, फिर कैसे राजी महाराज ने आज्ञा दे करके फिर से तुम्हारे बीच में से प्रकट होकर के फिर से कैसे रासरमण किया था। अजू तुम हो अंधेर में जो एक दिया तुम्हें याद है, अजू तुम हो अंधेर में तुम्हें ऐसा दिया याद है। हे जयराम भाई, हे सुंदर साथ जी, अभी भी तुम अज्ञानता के अंधकार माया मोह में पड़े हो, तुम्हें इतना याद दिया, तुम्हें ब्रज की लीला की याद दिला रहे, तुम्हें रास की लीला की याद दिला रहे, तुम्हें अपने घर परम धाम की याद दिला रहे, फिर भी तुम माया के मोह अज्ञान अंधकार में पड़े हो। फिर माया मुंह में याद न करो बुनियाद है, फिर माया मोह में लिप्त होते हुए अपने घर परम धाम की याद नहीं कर रहे हो। इन चर्चा के रस में दिखाना चाहते इन चर्चा के रस में, इस चर्चा के रस में जो आनंद आ रहा है वो समय कहाँ व्यतीत हो गया, तो समय कहाँ ही रहा नहीं रहा। सुन के सम्मगन है हुआ तेरो समय, स्वामी जी के मार्ग में ऐसी चर्चा अपने घर ऐसी चर्चा सुनकर के सूरज आनंदित हो रहे हैं, और दिल हुए रोशन और ज्ञान के द्वारा आत्मा प्रकाशित हो रही है। फिर चर्चा करने लगे हलो जो पाए सुख है, फिर तो दूसरे दिन चर्चा करने लगे तो आत्मा को सुख प्राप्त हो रहा है। सुंदर साथ को में साथ से पद न जाए मुख है, जो सुंदर साथ धनी की चर्चा जो अखंड प्रजा रास की परम धाम की सुन रहे हैं, वो चर्चा सुनने साथ जो सुन रहे हैं, सुनने वाले सुंदर साथ की महिमा का वर्णन इस मुख से नहीं हो रहा है। संवत 1722 में श्री जी आपके बंदर में जयराम भाई के घर पधारे हैं। पूरे मनोरथ हुए कार्य श्री जी आपके बंदर में जयराम भाई के घर में रह करके 2 वर्ष रह करके सुंदर साथ की जागनी करके उनकी आत्मा को जागृत करके उनकी सभी मनोकामना पूर्ण किया। नित्य प्रतिदिन इस प्रकार की चर्चा जो है दीपबंदर में जन्म भाई के घर में हो रही है। बड़ा शोर पड़ा शहर में आवाज तक सुनने, बड़ा शोर पड़ा शहर में, दीपबंदर में शोर मच गया कि जयराम भाई के घर में जो है ना कोई साधु महात्मा आए, बहुत प्रभावशाली चर्चा कर रहे हैं। ऐसा सुन करके लोग भाग भाग करके स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं। हिस्सा लिया समझ जो अंकुर था, ऐसे संस्कार थे, जैसी भावना थी, चर्चा सुन करके उन्होंने आत्मा शांति किया। आए एक साथ में जो निष्पत्ति आए एक साथ में साथ है। अन्य को श्रोता सुंदर सुनने के लिए अन्य को श्रोता थे, पर कोई जो निष्पत्ति थे, जो जिनका सम्मान था प्रियतम परमात्मा में, वही लोग सुंदर साथ में सम्मिलित हुए हैं। युद्ध किया जाल
जब लोग को देखते हैं कि माया से छुड़ा करके परमात्मा की लगाते हैं, तो जल कलयुग क्या है, तो शोर मचाने लगता है। अपने पढ़ने पर सुन कौन सा पता है, इनको रोकने के लिए अनेकों प्रयास कर रहा है, पर उसको नहीं चली। बरसात को पर क्या वो डरा नहीं माने। उस कलयुग माया भाई घर में रहे क्या माया भाई उनकी धर्म पत्नी है जयराम भाई की, वो घर में रह करके स्वामी जी की सेवा करके उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हो रहा है। बड़ो विलास जो होगी बड़ो विलास जो होगी वहाँ अनेक हुई और विलास आनंद की लीला हो रही है, वहाँ परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तक करे जो सुंदर साथ ने ऐसी प्रियतम के मुख से चर्चा सुन करके जो लाभ लिया है उसका सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। बड़ा शोर हुआ साथ में बड़ा शोर हुआ, वहाँ शोर मच गया, इस चर्चा का प्रभाव से शोर मचा, तो कलयुग कुली मम्मी आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आप अनम्यूट करो अपने आप को। एक मैसेज आ रहा होगा उसको ओके करो मम्मी।